तारीख थी 29 मार्च 1857। कोलकाता की बैरकपुर छावनी में भरी दोपहरी में एक हिंदुस्तानी सैनिक ने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। जब उसे अरेस्ट करने को कहा गया तो बाकी के हिंदुस्तानी सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो सब अंग्रेजों की एक हरकत पर गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। इस शख्स को 12 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इनका नाम था मंगल पांडे, जिन्हें 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। फिर जैसे जैसे खबर फैलती गई, ये विद्रोह बड़ा होता गया। कोलकाता से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के हिस्सों में ये विद्रोह फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब और कुंवर सिंह जैसे नाम आपने सुने होंगे, जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया था। हालांकि इस विद्रोह में सफलता नहीं मिली थी और 1859 में बेहद क्रूर तरीके से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को खत्म कर दिया था। साल 1909 में पहली बार वी.डी. सावरकर ने अपनी किताब द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विद्रोह को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम बताया था। लेकिन कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस उनकी इस किताब को सही नहीं मानते और इसके लिए वो सर सैयद अहमद खान के आर्टिकल्स को कोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिवोल्ट को गदर का नाम दिया था। इस वजह से ही कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह बता देते हैं। तो सच क्या है? क्या सचमुच 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, या फिर यह देश की आज़ादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अब इन सवालों के जवाब में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर 1857 के विद्रोह में हुआ क्या था। आखिर सिपाहियों ने विद्रोह शुरू क्यों किया और बाद में बाकी के लोगों ने विद्रोह में हिस्सा क्यों लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तब 3 बड़ी और प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। विद्रोह शुरू हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से। इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जब इंडियंस को सेना में भर्ती किया गया, तब उनके साथ अच्छे से पेश आया जाता था, भेदभाव बहुत नहीं होता था। लेकिन सिचुएशन बदलती है 1830s से, जब आर्मी के रूल्स बदल गए और इंडियंस पर कंट्रोल टाइट हो गया। इसके साथ ही अंग्रेज ऑफिसर्स भी इंडियन सोल्जर्स के साथ बदसलूकी करने लगे और साथ ही साथ उन्हें कई जो भत्ते मिलते थे वो खत्म कर दिए गए। फिर इसी बीच जनवरी 1857 में रॉयल एनफील्ड कंपनी की नई बंदूकें लाई गईं। अफवाह फैली कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई। अब यह खबर आग की तरह फैली और सिपाहियों में इससे नाराजगी बढ़ गई। इस बीच 29 मार्च 1857 की शाम को मंगल पांडे ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर सैनिकों से कहा कि फिरंगी यहाँ पर हैं, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? सुअर की चर्बी वाली इन गोलियों को दांत से काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इस बीच परेड ग्राउंड पर B.H. बॉ नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर भी पहुंच गए। उन्हें देखते ही मंगल पांडे ने उन पर गोली चला दी। गोली घोड़े को लगी और ऑफिसर वहीं गिर गया। हालात जब बेकाबू हुए तो हुसन नाम का एक ऑफिसर और आ गया और उन दोनों ने तलवार निकाल ली। इस दौरान मंगल पांडे को शेख पलटू नाम के एक सैनिक ने पीछे से पकड़ लिया और दोनों अंग्रेज वहां से भागने में कामयाब हो गए। बाद में मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल के दिन फांसी दे दी गई। धीरे धीरे और भी छावनियों में यह विद्रोह बढ़ गया। अंबाला और लखनऊ से होते हुए यह विद्रोह मेरठ छावनी पहुंचा, जहां 10 मई को सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाकर ये सैनिक 11 मई को लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिले, मुगल बादशाह। उन्हें इस विद्रोह का नेता बनाया गया। यहीं से विद्रोह में पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा। कई राजा और रानियां, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह वगैरह सैनिकों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की हड़प नीति की वजह से अपनी सत्ता खो दी थी। दरअसल लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम पास कराया था कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो उसके गोद लिया हुआ बच्चे को राजा बनाया जाए या नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत डिसाइड करेगी। इस नियम के बाद से ही सतारा, झांसी, संभलपुर और उदयपुर की रियासतें राजाओं के हाथ से निकल गई। आगे चलकर जल्दी ही इस विद्रोह में किसानों और तालुकेदारों ने भी साथ दिया सैनिकों का। ये लोग अंग्रेजों की खेती में वसूली से परेशान थे। कुल मिलाकर नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से में लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। हालांकि ये विद्रोह कामयाब नहीं हुआ, चला कई दिनों तक। साल 1859 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब इस विद्रोह को लेकर ब्रिटिश इतिहासकार ये कहते हैं कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था और इसके लिए वो कोट करते हैं सर सैयद अहमद खान को, वो जो कि 1857 को गदर कह रहे थे। गदर का मतलब होता है सैनिक विद्रोह। इसी शब्द को लेकर अंग्रेजी इतिहासकारों ने और भी दावे करने शुरू किए। हिस्टोरियन सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये वो गद्दार सिपाही थे जिनमें कोई देशभक्ति नहीं थी।
ये सारे सेल्फिश थे, ना तो इनका कोई लीडर था और ना ही इनके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट था। और भी कई हिस्टोरियंस जैसे कि अर्ल स्टैनली, जीबी मेलिसन ने भी इसे सिपॉय म्यूटनी ही बताया। इसके लिए उन्होंने अपने तर्क भी निकाले, जैसे कि किसानों ने इस आंदोलन में बहुत कम हिस्सा लिया था। आंदोलन सिर्फ शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा। जहां तक बात रही नाना साहेब और तात्या टोपे की, तो उन्होंने भी हथियार तभी उठाए जब सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू की, नहीं तो वो कभी हथियार नहीं उठा पाते। तो ये सारे तर्क अंग्रेज इतिहासकार देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसे स्वाधीनता संग्राम बताने वाले जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, के.एम. पनिकर, अशोक मेहता और वी.डी. सावरकर जैसे इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम का नाम दिया है। यहां तक कि पंडित नेहरू ने भी इसे भारत की आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई बताया है। इसके लिए ये इतिहासकार तर्क देते हैं कि 1857 का विद्रोह छोटा मोटा ही सही, लेकिन पूरे देश में फैला हुआ था। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी के भी कुछ हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि अगर ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, तो फिर इसमें इलाहाबाद के मछुआरे और कानपुर के लेबर क्यों शामिल हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह विद्रोह जितने दिनों तक चल गया, बिना आम लोगों के सपोर्ट के ये उतने दिनों तक चलता ही नहीं। इसमें राजाओं से लेकर आम आदमी तक ने साथ दिया था। और यह पहली बार था जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। इस यूनिटी में बहादुर शाह जफर बागियों के नेता थे और बाकी लोग उनकी लीडरशिप में काम कर रहे थे। सावरकर अपनी किताब में एग्जाम्पल देते हैं कि जब राजाओं की रियासतों पर कब्जा किया जा रहा था, तब आम लोग भी राजाओं के हक के साथ खड़े थे। इसलिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भावना थी वो हिंदुस्तानियों में जग चुकी थी। यही नहीं, जब अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन किया था, तो जिन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया उसमें से ज्यादातर लोग सिपाही नहीं थे, बल्कि आम लोग थे। एक एस्टीमेट के हिसाब से अवध में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए, जिसमें से 1 लाख लोग तो सैनिक ही नहीं थे। अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था। तो देखिए, ये तो सच है कि सैयद अहमद खान ने गदर शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन 1859 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, असबाबे बगावते हिंद। इसमें उन्होंने डिटेल में बताया था कि आखिरकार ये विद्रोह हुआ क्यों। अहमद खान ने बताया कि अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान के लोगों को समझ नहीं पाती, उन्हें उनके तौर तरीके नहीं पता हैं और इसी वजह से उनकी नीतियां हिंदुस्तान के लोगों को दबा रही हैं। सेना को लेकर भी उन्होंने कहा कि इंडियन सोल्जर्स के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, जिसको लेकर सैनिकों में गुस्सा था और ऐसा ही गुस्सा समाज के बाकी तबकों में भी था। और इन सारी समस्याओं को उठाने के लिए सरकार में कोई हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब यहाँ पर यह बात जरूर है कि वो मुसलमानों की बात करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुगलों के दौर में मुसलमानों के पास ऊंचे ऊंचे ओहदे थे, जो कि ब्रिटिश काल में मुसलमानों के पास नहीं रह गए थे। एक तरह से वो पिछड़ गए थे। लेकिन जिस गदर शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ये डिबेट चलाई जाती है कि सावरकर सही है या अहमद खान, वो सही नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था या फिर भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई। अपनी राय में कमेंट में बताना मत भूलिएगा और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।